ये है, इसमें आपको हम जो 29 तारीख को जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी ऑडिटर का, तो उसके प्रश्नों को आज आंसर की के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, और आप देखेंगे कि कैसे बीपीएससी प्रश्न पूछता है ना। और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको 67th बीपीएससी में पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेट सी का ये पहला प्रश्न है। देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, और बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं कि संचित निधि, जो भारत की संचित निधि है, उसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय संसद जो है अनुमोदन करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति बाद में उसको पारित कर देता है। तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राज्यसभा के सीट को बारे में पूछा गया है। तो देखिए जब भी आपको राज्यसभा का अगर सीट वगैरह पूछा जाए, तो ये आप याद रखिएगा, राज्यसभा का जो सीट है वो नंबर ऑफ जो आपका पार्लियामेंट्स है, मतलब कि लोकसभा के सीट के अनुक्रम में हो सकता है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी ना, उसमें उस राज्य की राज्यसभा में सीट प्रतिशत भी ज़्यादा रहेगी। तो इसका आंसर सबसे ज़्यादा क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद बिहार है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी है कि भारत में संविधान संशोधन, देखिए भारत में संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रारंभ किया जा सकता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, छठे प्रश्न की ओर। देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा प्रश्न करेंगे। चौथे प्रश्न की ओर, सॉरी। देखिए कैबिनेट शब्द का जो उपयोग है, कैबिनेट शब्द का जो प्रयोग है केवल एक जगह किया गया है। तो अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उपयोग किया गया है, 44वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने पर राज्यपाल, देखिए अगर राज्यपाल जो है अपने पास अगर कोई बिल आया है विधानसभा से, तो उसको अनुमति भी दे सकता है, ठीक, अनुमति से रोक सकता है ना, पुनर्विचार के वापस भेज सकता है, ठीक ना। लेकिन वो जो बिल को जो है वो क्या राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास नहीं भेज सकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पंचायत सदस्य की अयोग्यता जो है, वो पंचायत सदस्य की अयोग्यता जो जिला के जिलाधीश होते हैं वो करते हैं, है ना। उसके बाद है असत्य मेल कीजिए। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारे इसमें जो है असत्य है, आंसर देख लीजिएगा उसका। अब आइए देखते हैं उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा। तो राज्य विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल होता है उसके द्वारा किया जा सकता है उच्च न्यायालय का, है ना। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना, उसके समाप्ति के से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो अगर लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन चाहे तो उसको हटा सकते हैं महाभियोग लगा के, है ना, महाभियोग पारित करके। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, राज्य के, देखिए राज्य के अध्यादेश किसके द्वारा लाए। तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश लागू करता है किसी भी प्रकार का हो। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से आ गया इकोनॉमिक्स से। यहाँ तृतीय पंचवर्षीय योजना आपको पता है 66 में समाप्त हुआ था, और चौथी 59 में चालू हुआ था। तो ये 3 साल का गैप था, तो आंसर हो जाएगा बी, है ना। उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए भारत में अभी प्रति व्यक्ति कितना है आय, तो 1,26,406 रुपया है, याद रखिएगा उसको। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। देखिए औद्योगिक नीति जो मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई थी, उसमें उदारवादिता, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों पे बल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। अब देखिए ट्राइसेम से पूछा हुआ है। तो ट्राइसेम क्या था, ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट प्रश्न, पहली औद्योगिक नीति जो है वो आज़ादी के जस्ट बाद 6 अप्रैल 1948 को महान लोबिस के सिद्धांत पे आधारित था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जीवन का जो है आपका जीवन मुख्य रूप से मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से सम्मिलित है। तो ये तीनों है, प्रति व्यक्ति या साक्षरता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
है ना। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए मेक इन इंडिया जो है ये आपको पता है मोदी जी के बनने के बाद लागू हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नाबार्ड है ना, तो नाबार्ड पता है कृषि के लिए है, और कृषि कहाँ किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण शाख के लिए था, ठीक ना, नाबार्ड का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 तक चली थी, ठीक। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2000 गणना। बिहार का लिंगानुपात 916 है, तो आप याद रखिएगा बिहार का लिंगानुपात कितना है, 916। 21वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 916। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर देखिए, जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अभी पटना है। इसमें 50 लाख से ज़्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं, याद रखिएगा, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि बिहार में अभी जो साक्षरता दर है 25वां, वो कितना है, 63.28 है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कितने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बिहार के शहरों को चुना गया है, तो 4 जिलों को चुना गया है बिहार में, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट देखते जाइएगा। 1857 के विद्रोह के समय जो है ना लॉर्ड कैनिंग थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, है ना, ये दिल्ली का प्रभारी बोल रहा है, लॉर्ड कैनिंग था, है ना, तो याद रखिएगा इसको, ठीक ना। उसके बाद ये दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए दिल्ली दरबार जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के समय था, तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हिंदू एसोसिएशन जो है यह DK कार्वे के द्वारा जो है वो आपका इसका स्थापना किया गया था। अब ये भी देख लीजिए, ये बिल वगैरह है, इसको देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है ये, मैं इसे आंसर बता दे रहा हूँ बस। डी, तो आपका जो कौन सा क्वेश्चन था, ये 30 का डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट। इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन, देखिए अहरार आंदोलन बिहार से संबंधित है, तो ये मजरूल हक के नेतृत्व में लगाया गया था। अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ, थोड़ा सा ये बुक वगैरह में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, अहरार आंदोलन वगैरह, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 33, है ना, तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है, तो देखिए सच्चिदानंद इंडियन पीपुल्स से थे, MG डांगे नवयुग से थे, डॉक्टर मोहम्मद अली कॉमरेड है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, है ना। अब ये देखिए आपका पूछा गया है सब चीज़, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आपका याद रखिएगा सब एक ही जैसा है, बस सी और डी का अलग है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, बस इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, मिला लीजिएगा इसको। उसके बाद आइए काकोरी ट्रेन डकैती कांड किससे देखिए अब काकोरी ट्रेन आप सब लोगों को पता है, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी है ये भी है ना, ठीक ना, तो आंसर इसका ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौरा चौरी, देखिए चौरा चौरी 1921 में हुआ था, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना, इसका बाकी सब सही है इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, तिरहुत के क्षेत्र में जो है ना फतेह शाही विद्रोह हुआ था, ये भी आपका आउट ऑफ थोड़ा सा बुक वगैरह में कम मिलेगा, है ना। अब आइए इसमें किसने पीर अली, देखिए 1857 की जो क्रांति थी ना, वो पीर अली जो कि पटना के किताब विक्रेता थे, उनके नेतृत्व में चलाया गया था ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के मजरूल हक जो थे, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा इसको, आसान क्वेश्चन है ये भी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बिहार के किस नगर में से, देखिए गया में जो है वो बिहार में जो आपका वो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए अब श्रेणी है, ये श्रेणी क्या होता है, हरात्मक श्रेणी का है ये आंसर, आप लोग मिलाते रहिएगा मैथ वाले हैं तो, है ना। अब आइए इसका देखिए कॉस थीटा अगर साइन थीटा बराबर हो, तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू अगर बराबर हो जाए, थीटा बराबर कितना π/4 पे जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 होता है, तो ये आंसर π/4 सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, तो एक्स का वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे ना, तो 5/5, देखिए एक्स इसमें से चूज करके देख लिया, अगर एक्स का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये 5/3 + 5 10/3 - 10/3, तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, है ना। अब ये देखिए फंक्शन का सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो अगर देखिए अगर यहाँ पे
जी ओ फंक्शन ऑफ वन, तो F1 रखिए, यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखिएगा तो 3 और 1 कितना हो गया, 7 3 10 हो गया। अब फिर इसमें यहाँ x का वैल्यू 10 रखिएगा तो 5 गुने 10 50 प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा 51, है ना। ये 12 क्लास के मैथ से है, ठीक, फंक्शन का सवाल है। अब देखिए लॉग ए, ये देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। यदि अगर लॉग जो है ना इसको तोड़िएगा तो लॉग ए इंटू बी बराबर होता है लॉग ए, तो ए बट्टा बी इंटू बी बट्टा ए हो जाएगा, तो काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1। अब लॉग ए प्लस बी बराबर 1 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि लॉग ln का वैल्यू भी 0 होता है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है ना, तो ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा इसमें, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी आपको हल करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये भी आप लोग हल कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपसे, ठीक ना। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा ए आंसर है, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वो अंक ज्ञात की जो 15 से गुना करने पर 196 गुना बढ़ जाता है। तो ये इसमें कोई आंसर ही नहीं था, है ना, तो इसका आंसर ई होता है ना, क्योंकि वो संख्या देख लीजिए, प्रथम 8 अभाज्य संख्या, देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्या लिखिए कितना, 2 3 5 7 9, तो ये 77 हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा इसको आप लोग, है ना। हीरे की चमक क्यों होती है, तो हीरे की चमक जो है ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक ना। देख लीजिएगा इसे, एक लड़का जो है तो समतल दर्पण के जो है ना, समतल दर्पण जो है वो इसका काम करता है, यह आंसर इसका हो जाएगा 52। कोहरे में हम नहीं देख सकते, देखिए कोहरे में नहीं हो देख सकते ना, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग होता है प्रकाश की जो है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका, प्रकाश प्रकीर्णित हो की जाती है, ठीक, 53 का। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, ये फ्यूज के तार जो है, फ्यूज का तार जानते हैं, घर में फ्यूज लगाते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। तो उसकी तार की लंबाई पे निर्भर नहीं करता है, बाकी ये सब पे निर्भर करता है, ठीक ना। उसे तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, उसका जो है तापमान बढ़ाने पे वैद्युत चालकता घटती है, क्योंकि धातु का जो परमाणु रहता है वो कंपन करने लगता है, जब वाइब्रेशन हो जाएगा ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसकी चालकता कम हो जाती है। 56 का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय, जब उसको गर्म करते हैं ना, जब उसको गर्म कीजिएगा तो वो चुंबकीय प्रॉपर्टी अपना खो देगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तब तक देखिए केवल डीसी के लिए केवल एसी के लिए जो है ना तब तार एमीटर का यूज किया जाता है ना, क्योंकि एसी आपको बहुत ज़्यादा करंट देता है। फोटोन क्या है, तो प्रकाश जो क्वांटम होता है, फोटोन है ना, प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम है, ये याद रखिएगा, फोटोन है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, कौन सा है, भारत में पाया जाना वाला टाइटेनियम युक्त, तो डोलेमाइट जो है आपका वो टाइटेनियम युक्त होता है, ठीक ना, डोलेमाइट। उसके बाद देखिए ये ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इन्वर्टेज जो है ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, इन्वर्टेज के माध्यम से देख लीजिएगा इसको, है ना। जिलेटिन जो है वो देखिए जिलेटिन जो है वो आइसक्रीम, क्योंकि वो उसको अस्थाई बनाता है, आइसक्रीम को अस्थाई बना देता रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 63 के बाद 64, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी नहीं है, तो देखिए कोलाइडी नहीं है ना, तो इसका आंसर गलत है, ये रक्त होना चाहिए, रक्त जो है वो कोलाइडी नहीं होता है, ठीक, 64 का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, तो है ना, देखिए सबसे अधिक क्वथनांक H2SE का होता है ना, सेलेनियम का होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है कीटनाशक गैमेसिन का यूज किया जाता है, उसी पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड पे ही आधारित होता है, DDT पे नहीं होता है, ठीक, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। निम्न कौन सा विंटर ग्रीन तेल है, तो फेनिल सैलिसिलेट जो है वो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, है ना। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है BPSC में। यूरिया की पहचान जो है ना, तो ये गलत है, ये आपका यूरिया की जो पहचान है वो ब्यूराइट परीक्षण द्वारा किया जाता है ना, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लुकास परीक्षण द्वारा नहीं। आजकल सर्वाधिक कौन सा है, फ्रुक्टोज जो है ना, फ्रुक्टोज जो है वो आजकल सबसे सुरक्षित माना जाता है, ठीक ना। ये थैलीसीमियम एक अंग है, ये कहाँ होता है थैलीसीमियम, है ना, तो थैलीसीमिया जो है ये आपका रक्त के द्वारा होता है, ठीक, देख लीजिएगा क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब है ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा उभयचर जंतु नहीं है, तो कछुआ जो है वो उभयचर जंतु नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन है।
उसके बाद आइए निम्न से कौन सा रक्त नहीं होता। तो देखिए तिलचट्टा में जो है ना किसी प्रकार का रक्त नहीं है, बाकी सब में होता है और श्वसन का काम भी वो करता है। ठीक। आई नेक्स्ट, दीमक की आंत को में सोलुलोज को पचाने के लिए कौन सा ईस्ट होता है। दीमक में जो है बेटा ईस्ट होता है, ईस्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, है ना। देख लीजिए पक्षी अपने नाइट्रोजन, तो देखिए यूरिक अम्ल, पक्षी हो या इंसान हो, ये यूरिक अम्ल के द्वारा ही अपने बेकार पदार्थों को, चाहे हम भी हो चाहे कोई भी हो, उसको उत्सर्जित कर। नारियल के फलों का फैलाव होता है एपिकर्प द्वारा। नारियल के फल जो होते हैं ना वो फैलता है, उसमें एपिकर्प पाया जाता है। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो ये प्लास्टिसिमिड है आपका, प्लास्टिसिमिड, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट देखते जाइए, क्योंकि क्लोरोरिस उत्पन्न होता है जब पौधे को कहाँ उतारा जाता है। देखिए छाया में जो पौधा उगता है ना उसमें क्लोरोरिस उत्पन्न होता है। ठीक। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एना ऑफ डार्कनेस पुस्तक, ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है, कुछ ही महीने पहले आया था शशि थरूर द्वारा एना ऑफ डार्कनेस पुस्तक, है ना। उसके बाद ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। ये अभी जस्ट बने थे ललित कला अकादमी। उत्तम पछारने हैं इसके अध्यक्ष, है ना। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है, वो उमांग कुमार है ना। और जबकि इसमें हीरो का रोल विवेक ओबराय जी निभाए थे, है ना। आइए देखिए शहर COP14 का आयोजन अभी कहाँ हुआ था। तो नई दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में नहीं हुआ था, नई दिल्ली में COP14 का आयोजन हुआ था। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न। चुनावी बॉन्ड योजना कब 2019 में, चुनावी बॉन्ड योजना जो है अप्रैल 2019 में शुरू की गई थी। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के SC शर्मा अभी बनाए गए हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा इसको, करंट अफेयर है ना। अगर नेक्स्ट है DFFO के विषय क्या था। इंडिया इन द इमर्जिंग डिफेंस, DFFO उसी के लिए था, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये बनाया गया था इसको। भारत निर्वाचन आयोग की पहली ट्रांसजेंडर, हाँ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ट्रांसजेंडर जो है गौरी सावंत, याद रखिएगा इसको। COP36 का सम्मेलन टोरंटो में हुआ था, ये टोरंटो में है, इसका आंसर हो जाएगा 92 का, टोरंटो में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की, ये भी बहुत बार पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। गीता गोपीनाथ, बहुत पॉपुलर है ये महिला, नाम याद रखिएगा गीता गोपीनाथ। रॉबर्ट सोफिया, ये USA की आधिकारिक नागरिक है ना। ठीक ना, रॉबर्ट सोफिया। फिल्म वर्ष 2020 में 92वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। अब ये देखिए ये थोड़ा सा ऑस्कर में है 1917, है ना, तो ये भी घोषित किया, जस्ट अभी आया था, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020, ये यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल वैक्सीन समिट इस बार हुआ था, याद रखिएगा। साहित्य नोबेल पुरस्कार इस बार किसे मिला है 2020 में। तो याद रखिए जेनिफर ए डोडना को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, है ना। नोबेल पुरस्कार वगैरह आप देखिए, स्टार खिलाड़ी को, ये फुटबॉल से संबंधित थे, है ना, जो कि दुर्घटना में मारे गए हैं, बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक। अब आइए देखिए वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी डॉक्टर नरेश नेत्रायण बनाए गए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी पूछ सकता है आपसे। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसंग, फिनलैंड जो है सबसे ज़्यादा सुखी है, फिनलैंड, याद रखिए। फिनलैंड, नॉर्वे और यही सब ज़्यादा सुखी रहता है। बिहार के मुख्य सूचना दीपक कुमार बनाए गए थे, कुछ दिन पहले ही दीपक कुमार को बनाया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हुआ था। बिहार जल जीवन की हरियाली परियोजना। अयोध्या राम में बिहार में नामित है कोमेश्वर चौपाल थे, जो बिहार से नामित थे, कोमेश्वर चौपाल, याद रखिएगा। देखिए कितना मतलब कि क्वेश्चन सब जो है। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा विभाग, नवादा जो है ये प्रथम में आया था, ये ना, बिहार करंट अफेयर से है ये। तीसरा खेलो इंडिया, ये गुवाहाटी में संपन्न हुआ है, तीसरा इंडियन यूथ 108 का C हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सियासत के सदस्य, ये विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखा गया है, बहुत ही पॉपुलर बुक है ये भी। उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2021 विषय डॉक्टर या नर्स के लिए ये था, विश्व स्वास्थ्य संगठन 109 का C हो जाएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ है। तो बीरपुर में है ये, ठीक ना, बीरपुर आंसर इसका हो जाएगा बीरपुर में। अब देखिए उसके बाद है
राजीव के बाद 2020 कितने महिला खिलाड़ियों को मिला है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया। बिंदुसार की एक अभिव्यक्ति दिव्या वादन जो है छतरी वो उनको करता है, इंडिका वगैरह नहीं करता है, ठीक ना। आइए, इलाहाबाद में स्तंभ में 21 पंक्ति आर्यव्रत कितने शासकों 9 शासक का उल्लेख किया गया है, ठीक ना, 9 शासक का। अकबर के राज के समय बिहार कितने 7 प्रांतों में बचा हुआ था अकबर के समय, याद रखिएगा ये, है ना। उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। अमीर शिकार पदवी बलवन ने किसे, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को ये बलवन जो है किया था, है ना। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी निशेर शाह सूरी जो है वो परगना का शुरुआत किया था, है ना, 117 का, याद रखिएगा इसको, ठीक ना। भूमि आंदोलन किन्हें दिए गए थे, शाही के द्वारा, ब्राह्मणों को जो है ये भूमि आंदोलन किया गया था इसमें। आलमगीर नामा किसके द्वारा, मोहम्मद शाह की मुस्तैद खान के द्वारा लिखा गया, बहुत ही खतरनाक इस बार पुस्तक वगैरह से पूछा गया है ना। किसने खेत के मुकदमे इस हद तक बरामद किया कि किस तरीके, अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत खतरनाक काम किया था, मुकदमे इस हद तक कि उनकी स्त्रियों को भी घर में उनके काम करना पड़ता था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के भू अर्जित वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया था। इस बार जो है बहुत ज़्यादा आपका पूछा गया है, मुर्शिद कुली खां, है ना। तो 122 हो गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की, बलबन जो है वो सिजदा की परंपरा शुरू किया था। देखिए क्वेश्चन वही से पूछा जा रहा है जो भी है। अमृत बाजार जो है ये शिशिर कुमार घोष का लिखा हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में कपास के पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना ब्रिटिश वो बहुत कपास वगैरह का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा किया गया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, देशी राज्यों के संबंध लॉर्ड सिलिसिबरी जो थे वो शक्ति ये वाला था, 124 इसका आंसर हो जाएगा 124 का। अमृता बाजार ये बता दिए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किसने दास्ता, देखिए मिर्जा गुलाम अहमद जो थे गैर इस्लामिक वर्णन किया था इन्होंने दास्ता को। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी वी.डी. सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था, अभिनव भारत सोसाइटी, है ना। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, 1800 पटना डिवीजन के मतलब ये बहुत बार डगलस था, ये बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, याद रखिए ब्रिगेडियर डगलस था 1857 के समय, है ना। सविनय प्रयास शांतिपूर्ण, महात्मा गांधी जो है वो सविनयवादी आंदोलन को चालू किए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। बिहार में किस ब्रिगेडियर डगलस के अधीन कुंवर सिंह जो थे, आपको पता ही है कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दोनों भाई थे, तो पटना से इन्होंने सेना भेजा था। जब ये देख बिहार किसान सभा 130 का सी हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, कौन सा पर्वतीय चोटी सम्मिलित नहीं, अबोर, दूनगिरी, देख लीजिएगा आगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट